हरे भरे खूबसूरत जंगल में एक प्यारा और मासूम हिरन रहता था। उसका नाम था भोला। भोला का दिल बहुत अच्छा था। जो भी उससे प्यार से बात कर ले वो तुरंत उसका दोस्त बन जाता। उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई भी बुरा हो ही नहीं सकता। उसकी यही आदत कभी कभी उसके लिए मुसीबत भी बन जाती। जंगल में उसके कुछ सच्चे दोस्त भी थे, एक बेहद समझदार मैना और एक मेहनती गिलहरी। मैना अक्सर उसे समझाती, भोले, दुनिया में सब वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। भरोसा करो, लेकिन आंखें खोल कर। लेकिन भोला हमेशा हंसकर बात टाल देता। मैना दीदी, तुम तो हर बात में शक करती हो, सब अच्छे होते हैं। इसी बीच जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी हमेशा भोले पर नजर रखती थी। वो जानती थी कि भोला कितना मासूम और भरोसेमंद है। उसने मन ही मन सोचा, ये हिरन तो मेरे काम का है, इसे मैं आसानी से फंसा सकती हूँ। एक दिन जब भोला नदी किनारे की नरम घास खा रहा था, तभी लोमड़ी ने नरम मीठी आवाज में कहा, अरे वाह, कितने सुंदर हो तुम। तुम्हारे जैसे तेज और खूबसूरत हिरन को तो जंगल का राजा होना चाहिए। सब जानवर तुम्हारी प्रशंसा करें, ओह कितना अच्छा लगेगा। भोला पहले तो थोड़ा झिझका, पर फिर मुस्कुराने लगा। उसने जीवन में पहली बार किसी ने इतनी तारीफ की थी। उसने सोचा, शायद मैना दीदी गलत सोचती है, ये लोमड़ी तो कितनी अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह ले चलूं जहां सबसे ताजी और स्वादिष्ट घास मिलती है। बस मेरे पीछे पीछे चलो। भोला मान गया। आखिर इतने प्यारे व्यवहार को कौन मना कर सकता था। लेकिन पास के पेड़ पर बैठी मैना ये सब देख रही थी। उसे लोमड़ी की मक्कारी का अंदाजा हो गया था। उसने तुरंत उड़कर भोले को आवाज दी, भोले मत जाओ, ये लोमड़ी बहुत चालाक है, तुम्हें धोखा दे रही है। लोमड़ी ने चेहरा बदलकर गुस्से से कहा, ये मैना तुमसे जलती है, तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकती। तुम महान बनने वाले हो और ये नहीं चाहती। भोला सोच में पड़ गया। उसे लगा, मैना सच में बेवजह शक करती है, और भोला लोमड़ी के साथ चल दिया। लोमड़ी भोले को जंगल के घने और सुनसान हिस्से में लेकर गई, जहां झाड़ियों के बीच एक गहरी खाई छुपी थी। भोला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा और आगे जाओ, वहीं है स्वादिष्ट घास। भोला ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर ढीली जमीन पर गया और वो फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। आह! भोला ने दर्द से चीख लगाई। ऊपर से लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना भोले, तुम बहुत आसान हो, अब तुम मेरे खाना बनोगे। भोला डर गया। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने मैना की बात याद की और रोने लगा। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने अपनी सच्ची दोस्त की बात क्यों नहीं मानी। लोमड़ी नदी से पानी लेकर खाई में भरने वाली थी ताकि हिरन को मार सके और खा जाए। उधर मैना तुरंत गिलहरी और जंगल में रहने वाले एक बलवान नीलगाय को बुलाने उड़ गई। मैना रोते हुए बोली, हमारे भोले की जान खतरे में है, हमें अभी चलना होगा। नीलगाय और गिलहरी तुरंत एक मोटी बेल लेकर मैना के साथ दौड़े। उन्होंने खाई के ऊपर से बेल नीचे डाली। मैना ने आवाज लगाई, भोले हिम्मत मत हारो, तुम्हें ये बेल पकड़कर ऊपर आना होगा। भोले ने जैसे तैसे बेल पकड़ ली और ऊपर चढ़ने लगा। नीलगाय ने पूरी ताकत से बेल खींची। गिलहरी ने बेल को थाम कर रखा। मैना लगातार उसे हौसला दे रही थी, बस थोड़ा और, तुम कर लोगे। उसी समय लोमड़ी तेजी से वापस आई। उसे देखकर भोला डर गया। लोमड़ी गुर्राई, तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन इस बार भोले के पास दोस्तों का साथ था। नीलगाय ने जोर से लोमड़ी को अपने सींगों से झटका देकर दूर भगा दिया। लोमड़ी चीखती हुई भाग गई और फिर कभी भोले के पास आने की हिम्मत नहीं की। भोला खाई से बाहर निकल गया। चोटिल था पर सुरक्षित था। भोला रोते हुए बोला,
मैना दीदी, गिलहरी, नीलगाय भैया, आज अगर आप लोग नहीं होते तो मैं खत्म हो जाता। मैंने मीठी बातों में आकर अपनी जान खतरे में डाल दी। मैना ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। भोले, दिल का अच्छा होना बेहद सुंदर बात है, पर आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। सच्चा दोस्त वही जो खतरे में साथ दे, ना कि सिर्फ मीठे बोल बोलकर आपका फायदा उठाए। भोला ने सिर झुकाकर कहा, आज से मैं बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करूंगा और अपने सच्चे दोस्तों की कद्र करूंगा। जंगल के सभी जानवर भोले के स्वस्थ होने पर खुश हुए। उन्होंने उसकी बहादुरी और समझदारी की नई शुरुआत का जश्न मनाया। मैना ने उड़ते हुए कहा, एक बात याद रखना, दया और भरोसा दोनों जरूरी हैं, पर सही जगह और सही व्यक्ति पर।